हेलो दोस्तों, मैं कौशल सर मैथ्स जगत में आपका स्वागत करता हूं। पुनः मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल सीरीज का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, मैं वो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से समझिएगा बात को। देखिए, मैथ्स जगत ये चैनल है। सबसे पहले तो सभी लोग इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं फिर आप लोगों के बीच लाइव आ पाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो मैथ्स जगत में ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल सीरीज का पार्ट 2 लाया हूं। इसमें मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सारे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आप एसएससी एग्जाम देते हैं, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर आप कहेंगे एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ये सारे पेपर कोई भी एग्जाम दो आप, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, रेलवे में जो अभी जो अपकमिंग एग्जाम है आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी एंड अदर्स, जो भी एग्जाम है इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक भी पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आपके सपनों को साकार करूं। आप जो सपना देख रहे हैं उसको मैं साकार करूं, इसीलिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल सीरीज लेकर के आता हूं। तो हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्चुअल सीरीज। आप लोग बस मैथ्स जगत ये चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा एक कंसेप्चुअल सीरीज। कंसेप्चुअल सीरीज में क्या है, आपको कई बार सवाल देखने को मिलता होगा कि एक व्यक्ति है जो कुछ धनराशि है, मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास ये कुछ अमाउंट है और वो क्या करता है, इस अमाउंट को वो 2 बैंक में जमा कर देता है। ये है बैंक फर्स्ट और ये है बैंक सेकेंड। वो क्या करता है, दोनों बैंक में जमा कर देता है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इसका मान लेते हैं कुछ अलग इंटरेस्ट रहता है और इसका कुछ अलग इंटरेस्ट होता है। फिर जो ब्याज उसे जो भी उसका ब्याज होता है, इंटरेस्ट जो दोनों से मिलकर के ब्याज आते हैं, वो गिवन होता है या फिर कभी निकालना होता है। या फिर कभी आपको इस तरीके के सवाल मिल जाते होंगे कि एक व्यक्ति को मैं काम पे रखा हूं, आएगा तो कुछ रुपए देंगे, नहीं आएगा काट लेंगे। या फिर आप ऐसे सवाल देखने को मिलता होगा कि एक व्यक्ति परीक्षा में जाता है, कुछ सवाल सॉल्व करता है, सही करे तो कुछ मार्क्स, गलत करे तो काट लिए जाते हैं। या फिर गाय और मुर्गों के सिरों की संख्या दी जाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करा दूंगा। जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जहां पे भी डाउट हो जाए। तो चलिए ध्यान देंगे, आगे शुरू करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम उस पर आते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, अच्छे समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कुछ जानवर है, ये दिए गए हैं। हम कहें कि मेरे पास 10 जानवर है। अच्छा, 10 जानवर है, इन 10 जानवर में क्या हो सकता है, 2 प्रकार के जानवर हो सकते हैं। 2 प्रकार के जानवर है, इसमें कोई भी 2 प्रकार का आप जानवर मान लो। हम करें 10 जानवर है टोटल, इस 10 जानवर में मान लीजिए कि कुछ कुत्ते हैं और कुछ मान लो आप यहां पे कि कुछ खरगोश हैं। कुछ कुत्ते हैं और कुछ खरगोश है, टोटल 10 है। इसमें क्या कहेगा कि मान लेते हैं कि 10 जानवर है, ऐसा दिया जाए कि प्रत्येक कुत्ता जो है वो 6 बिस्किट खाता है। कितने बिस्किट खाता है, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। और प्रत्येक खरगोश जो है ये दिया जाए कि ये 5 बिस्किट खाता है। ये कितने बिस्किट खाता है, 5 बिस्किट खाता है। तो इस तरीके से ये दिया गया है। अब आपको बिस्किट की संख्या दी जाएगी। जैसे क्या कहा जाएगा कि मान लीजिए कुछ बिस्किट की संख्या है,
अब कुछ बिस्किट की संख्या है, कितने बिस्किट की संख्या हो जाएंगे ये आपको दिया जाएगा और निकालने के लिए बोलेगा कि कैसे निकाला जाए। तो ध्यान देंगे, जैसे आपसे यहां कहा जाए कि मान लीजिए 10 जानवर है, उसमें कुत्ते 6 हैं और बिल्लियां कितनी हैं, तो बिल्लियां खरगोश दिए हुए हैं, सॉरी खरगोश दिया हुआ है, कुछ खरगोश है, कितने नंबर है ये पता नहीं, पर ये दिया हुआ है कि ये खरगोश है और आपको कह दे कि कुल बिस्किट जो है ये संख्या दे देगा आपको, टोटल बिस्किट का जो नंबर है ये 57 है। तो अब आपसे पूछेगा इसमें कुत्ते कितने हैं और खरगोश कितने हैं। तो चलिए समझिए, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। बेसिक कैसे करना है, मान लेते हैं कि कुत्तों की संख्या x है, तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 है, तो 10 माइनस x। पहले आप बेसिक समझिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं करना कैसे। विदिन 5 सेकेंड कोई भी सवाल हो हल हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। तो चलो दोस्तों ध्यान देते हैं। हमने कहा कुत्तों की संख्या हमने 6 मान लिया, तो बिल्लियों की संख्या टोटल 10 थी, तो सॉरी खरगोश की संख्या तो 10 माइनस 100 हो गई। अब यहां से देखिए हमें संख्या दिया है कि एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, x कुत्ते हैं तो टोटल कितना खाएगा, x इंटू 6 खाएगा, और एक खरगोश 5 खाता है तो खरगोश टोटल कितना खाएगा, तो इंटू 5 कर देते हैं। अब यदि इसे मैं जोड़ दूं आपस में तो ये टोटल नंबर ऑफ बिस्किट हो जाएगा जो ये दोनों मिलके खाता है, और वो टोटल कितना दिया हुआ है, तो 57। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा दिया हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स कितना हो गया, 6x प्लस यहां 5 से गुना करेंगे तो 5 इंटू 10 50 माइनस 5 इंटू एक्स 5x, और ये इक्वल हो गया यहां से 57। नंबर को दूसरे साइड लेके चलिए, 5x इससे लेस कर लेंगे, 5x इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहां पे x बच जाएगा, 50 उधर जाके घट जाएंगे तो 7 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x हमने क्या माना था, कुत्तों की संख्या, तो हम कहेंगे कुत्तों की संख्या यदि 6 है तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, पर हमें बेसिक से करना नहीं है, ये आपको समझने के लिए जानकारी के लिए बताया गया कि आप ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है, पर हमें ऐसे नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको अब कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूं, कैसे कैसे कर सकते हैं इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। तो इसे मैं सबसे पहले इरेज कर लूं, आप ध्यान देंगे। चलिए समझ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या क्या दिए हैं, जो डाटा गिवन है वो हमने कहा कि टोटल 10 है। टोटल कितने हैं, 10। इस 10 में क्या बोला, कुछ कुत्ते हैं और कुछ खरगोश हैं। कह रहा है कि कुत्ते 6 बिस्किट खाता है और खरगोश 5 खाता है। तो बात को समझिए, खरगोश 5 बिस्किट खाता है और कुत्ते 6 खाता है। 6 कहने का मतलब क्या, 5 तो खाएगा ही खाएगा, साथ में एक और बिस्किट खाएगा। आप बात समझ पाए, मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू पे वर्क करिए। मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब है कि ये 5 खाता है और ये 6 खाता है, तो 6 कहने का मतलब 5 तो खाएगा ही खाएगा, साथ में एक और खाएगा। बात समझ पाया आप हमारी, तो ये मिनिमम। तो अब आप बताइए, जो खरगोश है वो तो 5 के 5 खाएगा, और जो कुत्ता है वो 5 तो खाएगा ही खाएगा, एक एक्स्ट्रा वो और खाएगा। क्लियर है। अब आप बताइए, कुत्ता भी मिनिमम 5, खरगोश भी मिनिमम 5, यानी ये सारे जानवर मिनिमम कितने बिस्किट खाते हैं, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब मिनिमम 5-5 बिस्किट तो सारे जानवर खाते हैं। अब जब सारे जानवर मिनिमम 5-5 बिस्किट खाते हैं, टोटल 10 जानवर है, तो बिस्कुट कितने खर्च हो जाएंगे, तो 50 बिस्किट खत्म हो जाएंगे। अभी हमारे पास टोटल 57 बिस्किट दिया गया था, 50 बिस्किट खत्म हो गए, तो अभी बचे कितने, 7 बिस्किट। अब ये 7 कौन खाएगा, तो कुत्ता, जो एक एक एक्स्ट्रा खाएगा। तो बताइए, एक कुत्ता को एक बिस्किट एक्स्ट्रा देना है, 7 है, तो प्रत्येक को एक एक एक्स्ट्रा देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि 7 कुत्ते हो गए, तो बाकी बचे खरगोश, यानी कितने खरगोश हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 खरगोश हो जाएंगे। तो खरगोश की संख्या निकल जाएगी 3। क्लियर है, ये मिनिमम वैल्यू, इस पर वर्क करिए, काम आसानी से हो जाएगा। नहीं
क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे समझते हैं। अब एक बात ध्यान देंगे, चलिए आगे समझिए। आपको प्रश्न में क्या क्या दिया रहता है? प्रश्न में दिया रहेगा सिरों की संख्या। क्या दी हुई जाएगी? सिरों की संख्या, ये गिवन होगा, और पैरों की कुल संख्या ये दिए जाएंगे। पैरों की कुल संख्या, इतनी बातें दी जाएगी। जैसे कहा जाएगा कि गाय और मुर्गों के झुंड में, समझिएगा, कहेगा कि गाय और मुर्गों के झुंड में सिरों की संख्या है, मान लेते हैं यहां पे 50। सिरों की संख्या कितनी है? 50 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिरों की संख्या। और पैरों की संख्या आपको दे देगा 120। पैरों की संख्या कितनी दी हुई है? 120। कहेगा कि इसमें कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। अब आपको इसमें से पार्टिकुलर पूछ लेगा कि मुझे गाय की संख्या बताओ कितनी है, या फिर मुर्गे की संख्या बताओ कितनी है। तो चलिए समझिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे आप। चलिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आएंगे। हमने कहा कि गाय और मुर्गे है, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 50 सिर। अभी एक बात बताइए, क्या आज तक आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके 2 सिर होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक जानवर के एक एक सिर होते हैं, इसलिए जितने सिरों की संख्या हो जाएगी, जानवरों की भी कुल संख्या उतनी ही होगी। यहां सिरों की संख्या जो है वो 50 दिया हुआ है, इसका मतलब जानवरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सिर यदि 50 है और प्रत्येक जानवर के एक सिर, तो जानवर भी कितने हो जाएंगे? 50। अब इस 50 में 2 तरीके के जानवर है। कौन कौन जानवर है? तो आप कहेंगे गाय है, और कौन है? तो मुर्गा है। क्लियर है? अभी देखिए 50 में गाय है और मुर्गा है। अब यहां से आप एक तो बेसिक मेथड जानते ही है। बेसिक मेथड कुछ भी मान लीजिए, मान लेंगे गाय की संख्या यदि x है, तो मुर्गा की संख्या कितना हो जाएगा? 50 माइनस x, ये मुर्गा हो गया। अब पैर निकालते हैं, बताइए गाय को यदि टांगों की बात करें तो एक गाय को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और एक मुर्गा की कितने टांगे होती है? 2 टांगे होती है। तभी तो दिक्कत होता है, 4 टांगे होते तो सारे लेग पीस पे जोड़ देते, इसलिए 2 ही टांगे होते हैं। क्लियर है? अब यहां ध्यान देंगे, 4 पैर है, पैर निकालेंगे, x गाय है। अब हमें निकालना है पैरों की कुल संख्या। x गाय है, एक गाय को 4 पैर, तो x गाय का तो 4 से गुना कर देते, ये पैर हो गया। अच्छा, मुर्गों की संख्या 50 माइनस x, एक मुर्गा को 2 टांग है तो इंटू 2 से कर दीजिए। अब टोटल जोड़ देंगे पैरों की कुल संख्या, जो कि इक्वल हो जाएगी कितने के? 120 के। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको x की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर घटा देंगे तो वो भी निकल जाएगा, गाय मुर्गा निकल जाएगा। तो ये होगा बेसिक मेथड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस मेथड का हमें यूज नहीं करना है। इस मेथड का हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, ये बात समझिए। आपसे पूछा जाएगा, पहला 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। इसमें देखिएगा पैरों का डिफरेंस हमेशा रहेगा। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। एक सवाल ये बनेगा, तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी हो तो क्या क्या देगा आपको? सिरों की संख्या तो देगा ही, पैरों की संख्या देगा ही। तो करना क्या है, जो टोटल पैरों की संख्या है, पैरों की कुल संख्या माइनस, सब 4 पैर वाला जानवर है, 4 पैर वाला जानवर है, तो इसलिए सिरों की संख्या को 2 गुना कर देंगे। सिरों की संख्या को क्या करना है? 2 गुना कर देना है, ये इंटू 2 है।
ठीक है, सिरों की संख्या को 2 गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये निकल जाएगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है, देखिए बहुत सिंपल है। पैरों की कुल संख्या और माइनस सिरों की संख्या का 2 गुना। माइनस का मतलब डिफरेंस होता है, अंतर, यानी ये अंतर दिया गया है, तो आप कहेंगे कि पैरों की कुल संख्या और सिरों की संख्या के 2 गुने का अंतर और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी 4 पैर वाला जानवर होगा वो निकल जाएगा, है ना। कभी कभी ये डायरेक्ट अंतर ही दे देगा, सवाल में ही लिख देगा कि गाय और मुर्गों के एक झुंड में पैरों की कुल संख्या और सिरों की संख्या के 2 गुने का अंतर 50 है, तो बताइए उसमें गाय कितने, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंस है 50/2, सीधा आंसर आ जाएगा 25। बात समझ में आया। तो इस तरीके से निकालेंगे 4 पैरों वाला जानवर, इसको ध्यान में रखेंगे और आगे ध्यान दीजिए। अब हम निकालते हैं 2 पैरों वाला जानवर। अब देखिए ये हो जाएगा 2 पैरों वाला जानवर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 4 पैर वाला पूछेगा, फिर 2 पैर वाला, तो 2 पैरों वाला जानवर। तो इसमें क्या करना है, सिरों की संख्या को 4 से गुना करना है। 4 इंटू सिरों की संख्या, सिरों की संख्या और माइनस पैरों की कुल संख्या, माइनस पैरों की संख्या और बटे में जो डिफरेंस थी 2, ये कर देंगे तो ये हमें क्या निकल जाएगा, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या। इसे ध्यान में रखना है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट 4 पैर वाला जानवर और 2 पैर वाला निकाल सकते हैं। ये क्या ध्यान में रखना है, सिरों की संख्या का 4 गुना और पैरों की संख्या का अंतर गिवन होगा तो ऑलवेज 2 पैर वाला निकलेगा, और यदि सिरों की संख्या का 2 गुना और पैरों की संख्या का अंतर होगा तो 4 पैर वाला निकलेगा। बोलिए समझ में आया। इतना करना होता है, पर हम लोग सवाल में इतना भी नहीं करेंगे, हमें करना क्या है इस बात को समझिए। चलिए तो अब कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे। मैं कैसे बताता हूं, मैं कैसे किसी भी सवाल को 5 सेकंड में करूंगा, उस बात को आपको समझाता हूं। तो चलिए समझिएगा। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। कहेगा आपको सिरों की संख्या दे देगा, सिरों की संख्या दे देगा वो, और इसमें क्या रहेगा, मान लेते हैं कि वो कुछ गाय है और झुंड है, तो कुछ इसमें क्या है, मुर्गा है। सिरों की संख्या दे देगा और साथ में आपको क्या दे देगा, पैरों की संख्या। कोई एक नंबर पूछेगा, या तो पूछेगा कि इसमें मुझे बताइए गाय कितने हैं, या तो पूछेगा कि इसमें मुर्गे कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि मुझे बताया जाए इसमें गाय की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, सारा का सारा मुर्गा मान लेंगे। आप कहेंगे गाय पूछेगा तो मान लेंगे कि ये सब का सब क्या है, मुर्गा। बात समझ में आया। यदि गाय पूछेगा तो सब का सब मुर्गा मान लेंगे। तो बताइए, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिल्कुल ये बात है। यदि मुर्गा पूछा जाए तो हम मान लेंगे कि सब का सब क्या है, गाय है। क्लियर है। यहाँ पे गाय पूछेगा तो हम मान लेंगे सब का सब मुर्गा, और मुर्गा पूछेगा तो हम मान लेंगे कि सब का सब क्या है, गाय है। और इस तरीके से आप तुरंत आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा करना कैसे है। बहुत बिल्कुल आसान सा सवाल है। गाय पूछेगा सब मुर्गा मान लेना है, और मुर्गा पूछेगा तो सबका सब गाय मान लेना है। काम तुरंत आसान हो जाएगा। जैसे आप पहले सवाल को ही देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था, मैंने दिया था आपको सिरों की संख्या। सिरों की संख्या कितनी दी थी, 50 दी थी। और पैरों की संख्या टोटल कितनी दी हुई थी, बताएंगे। पैरों की संख्या दी हुई थी 120। और इसमें मैंने आपसे पूछा कि मुझे गाय बताइए, और 2 ही जानवर थे, गाय और मुर्गा। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा गाय पूछ रहा है, आप मान लो सारा का सारा मुर्गा है। अच्छा, सारा का सारा मुर्गा मानेंगे तो मुर्गों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और हमने कहा जो भी पूछा जाए आप अपोजिट मान लीजिए। हमें निकालना है गाय, तो हम मान लेंगे कि ये सारा का सारा क्या है, मुर्गा। अब बताइए सब मुर्गा है तो पैर कितने होने चाहिए, 2 गुना कर दीजिए। तो आप कहेंगे पैर तो 100 होने चाहिए थे, पर पैरों की कुल संख्या कितनी है, 120। पैर होने कितने चाहिए, सब मुर्गा मानेंगे तो 100। तो अब इन दोनों के पैरों का डिफरेंस
इन दोनों के पैरों में डिफरेंस कितने का है? 120 और 100 डिफरेंस है 20 का। और बटा में दोनों के पैरों में अंतर, तो गाय के 4 टांगे और मुर्गा के 2 टांगे, डिफरेंस है 2 का। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो, 10 टाइम कैंसिल, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हम कहेंगे कि इसमें गाय की संख्या कितनी है? 10। बात समझ में आया? अच्छा, यहीं पे बताओ, यदि आपसे गाय ना पूछ के मुर्गा पूछा होता तो हम क्या करते? हम कहते कि ये सारा का सारा इस बार क्या है? गाय है। जब सारा का सारा गाय मान लेंगे तो एक गाय के 4 टांगे होती हैं, ये 50 के 50 गाय मान लेंगे तो 4 से गुना कर दीजिए, तो टांग कितने होने चाहिए? 200, जबकि टांग है कितने? 120। अब इस बार इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटा घटाया जाता है, तो 200 से 120 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आया? 80 का। और बटे में दोनों के टांगों में अंतर कितने का? 2 का। 2 से ये कैंसिल आउट 40 टाइम्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे मुर्गा की संख्या कितनी है? 40। आप कॉन्सेप्ट समझ पाए? बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस ऐसे ही करना है। गाय पूछेगा मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा पूछेगा गाय मान लेंगे। हमेशा पूछेगा, जैसे कहेगा कि सही सवाल और गलत सवाल रहेगा, सही पूछेगा तो मान लीजिए सब गलती किया, और गलत पूछेगा तो मान लेंगे सारा सही किया। वैसे ही कहेगा 2 बैंक में जमा करेगा, एक 10% दे रहा है, 5% दे रहा है। 5% वाला पूछेगा मान लीजिए सारा 10% पे दे, और 10% वाला पूछेगा तो सारा 5%। आप समझ पाए? यही कॉन्सेप्ट है। अब आइए सवाल को देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए पहला सवाल पे ध्यान दीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है आप देखिए, क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला सवाल क्या दिया है? कह रहा है एक झुंड में कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। कुछ गाय हैं और कुछ क्या है? मुर्गियां हैं, जिनके पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है 216 और सिरों की कुल संख्या दिया हुआ है 65। और पूछा क्या है? कह रहा गाय की संख्या बताइए। अभी बताए थे हम आपको, जो पूछे जाए अपोजिट मानने है। प्रश्न में कह रहा है कि हमें गाय बताइए, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी बात हमने कहा जितने सिर होते हैं उतने ही टोटल जानवर होंगे, क्योंकि प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होते हैं। तो यहां 65 सिर है, यानी ये प्रत्येक 65 सिर मतलब टोटल 65 जानवर। गाय निकालना है तो मान लीजिए ये 65 के 65 मुर्गा है। एक मुर्गा के 2 टांग होते हैं, 65 मुर्गा हो जाए तो 2 से गुना कर देंगे, तो हम कहेंगे 130 टांग होना चाहिए। पर टांग कितने हैं? 216। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस निकालो, बस 216 में से 130 घटा लेने हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 6। 11 में से 3 घटेगा तो 8। हम कहेंगे 86 का डिफरेंस है। और गाय और मुर्गों में पैरों में कितने का डिफरेंस? 2 का। 2 से डिवाइड कर देने हैं, 2 से काट दीजिए, 43 टाइम्स, यानी 43 आ गई। गाय की संख्या कितनी है? 43। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आराम से एग्जाम में पूछता है और आप ध्यान देंगे तो आराम से कर लेंगे। एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये समझ में आया सभी आदमी को? सभी आदमी को समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये दूसरा सवाल है। चलिए आप लोग खुद ही बता देंगे दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक बाग में कुछ कुत्ते, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और कुछ तोते, तोते के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। अब कह रहा है इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? 140। और सिरों की कुल संख्या कितनी है? 45। पूछ रहा है बाग में कितने तोते घूम रहे हैं। इस बार जो मुझे निकालने हैं वो मुझे तोते की संख्या निकालनी है। तो बताइए जितने सिर उतने जानवर, यानी टोटल 45 है मिला करके। हमें पूछा तोते बताइए, तो हम मान लेंगे कि सारा का सारा क्या है? बताइए, आप खुद बताएंगे। क्या मान लेंगे हम? कि सारा का सारा ये जो है कुत्ते हैं। अब बताइए एक कुत्ते के 4 टांग होते हैं, ये सारा के सारा कुत्ते हो जाए तो 4 से गुना कर देंगे, 180 टांग होने चाहिए। यहां कितने हैं? 140। डिफरेंस कितने का? घटा लीजिए तो डिफरेंस आया 40 का। और कुत्ते के 4 टांग, तोते के 2, डिफरेंस कितने का? यहां 2 का। 2 से ये कैंसिल आउट 20 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। तोते की संख्या कितनी है? 20। यहां सही है आपका ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। बिल्कुल 5 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल देखिए, आपको दिख रहा है क्या कह रहा है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक, अच्छा 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब ये प्लस वाला 4 अंक है, और कह रहा है कि तथा प्रत्येक गलत उत्तर का 1 अंक जो है वो काट लिया जाता है, मतलब -1 मिलेगा। कह रहे यदि एक छात्र ने कुल 60 प्रश्न, कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, 60 प्रश्न हल किए तथा 130 अंक मिले, 60 के जवाब दिए 130 अंक आया, तो पूछ रहा है उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। चलिए एक बात समझिएगा आप, यदि सही सवाल वो करके आए तो उस बंदे को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप कहोगे कि प्लस का 4 मिलेगा, और यदि यही लड़का गलत करके आ जाए तो कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे माइनस का 1 मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, तो माइनस का ये 1 मिल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है आपसे, कह रहा है उसने कितने प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए, सही वाले प्रश्नों की संख्या निकालनी है, हमें निकालनी है कि वो कितने सवाल सही किए। वैसे सवालों की कुल संख्या प्रश्न में दी हुई है, यहां ध्यान दीजिए 60। हमने अभी कहा जो पूछा जाए आप अपोजिट मान लीजिए, सही पूछा है तो हम क्या मान लेंगे, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि हमें सही पूछा तो हम मान लेंगे कि वो सारा का सारा गलत किया। क्लियर है यहाँ पे। अब बताइए सारा का सारा गलत कर जाए, 60 के 60 सवाल वो यदि गलत बना जाए तो क्या होगा, एक के लिए -1 मिलता है, तो 60 के 60 गलत करेगा, -1 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि उसे कितना मिलेगा, फिर तो माइनस का 60 मिलना चाहिए, पर उसे मिले कितना है, प्लस के 130, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो करना होता है हमें, समझ रहे हैं ना। अच्छा, डिफरेंस निकालने का मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, यदि 2 नंबर और दोनों के दोनों पॉजिटिव यानी प्लस में हो तो घटा दो, वही डिफरेंस होगा, और 2 नंबर जिनमें एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, डिफरेंस करना है तो जोड़ दो, वही उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, चलो जोड़ देते हैं, तो 130 प्लस में 60 कितने हो जाएंगे, 190 का डिफरेंस है। और यहां पे बताइए सही में 4 और गलत में 1, यहां अंकों में कितने का डिफरेंस, तो +4 -1, यहां भी प्लस माइनस से डिफरेंस जुट जाएगा, तो 4 + 1 कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 से ये 0 कट गया 2 बार, तो 19 × 2 कितने हो जाते हैं, 38। तो हम कहेंगे उसने 38 सवाल के सही जवाब दिए, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल दोस्तों 5 सेकंड लगेगा, इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बने रहिए। चलिए ध्यान देंगे, वीडियो शेयर करते जाएंगे, यदि अच्छा लग रहा है तो अगले सवाल पे आ जाइए। समझिए क्या है, कह रहे एक श्रमिक को 20 दिनों के लिए काम पर रखा गया, शर्त क्या है, जिस दिन वह काम करेगा उस दिन उसे 60 रुपए मिलेंगे तथा जिस दिन अनुपस्थित रहेगा 5 रुपए जुर्माना होगा। मतलब इसी को देने होंगे जुर्माना, मतलब भरने पड़ेंगे 5 रुपए। अब कह रहा है कि इस प्रकार यदि उसे कुल 745 रुपए मिले हो तो बताइए वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। बिल्कुल समझ रहे हैं दोस्तों, चलिए समझते हैं। जिस दिन वो आएगा, आएगा कहने का मतलब उपस्थित है, उपस्थित है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, उसे मिलेंगे प्लस के 60 रुपए। और जिस दिन वो नहीं आएगा, नहीं आएगा का मतलब अनुपस्थित है, तो उसे कितने मिलेंगे, मिलेंगे नहीं बल्कि देने होंगे माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है, पूछ रहा है बताइए अनुपस्थित कितना दिन रहा। अभी मैं आपको बताया हूं, जो पूछा जाए हमें अपोजिट मान लेना है। वो पूछ रहा है कि नहीं मुझे बताइए वो अनुपस्थित कितने दिन है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। हम ये मान लेंगे कि वो सारा का सारा दिन उपस्थित है, सारा का सारा दिन यानी टोटल कितने दिन, 20 दिन। यदि 20 के 20 दिन उपस्थित हो जाए, एक दिन उपस्थित होगा तो उसे 60 रुपए मिलेंगे। 20 के 20 दिन उपस्थित हो जाए तो 60 से गुना कर दीजिए, 60 × 20 यानी 1200। उसे मिलने कितने चाहिए, 1200 मिलने चाहिए, पर उसे मिले कितने हैं, 745। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे दोस्तों, तो यहां से डिफरेंस कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। इसमें देखिए 55 जोड़ेंगे तो 800 और 400 यानी कुल मिलाकर डिफरेंस है 455 का, और बट्टे में
आएगा और नहीं आएगा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो +60 - 5 डिफरेंस है 65 का। डिवाइड कर देने हैं, 65 से ये कैंसिल आउट, 7 टाइम हो गया, यानी वो कितने दिन अनुपस्थित रहा, 7 दिन। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी। समझ में आया दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसा ही आपके लिए कॉन्सेप्चुअल लेके आऊंगा। आप इसको समझ में आए दोबारा देखिए, नहीं आए तो कमेंट करके पूछिए, मैं पुनः समझा दूंगा उसको। एक भी सवाल पेपर में छूटना नहीं चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आप जाओ पेपर में तो एक भी सवाल छूटे नहीं, और आप वहां ये कहो कि हाँ बिल्कुल सर ने जो पढ़ाया इसके कारण हमारा जो है आज सिलेक्शन हुआ। तो आप बस ये बने रहिए हमारे साथ, अपना मेहनत कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ बत्तखें हैं, इनकी टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। देखिए दोस्तों, 2 गुने से 24 अधिक, अधिक कम का मतलब डिफरेंस होता है, और यहां वो मुझे डिफरेंस ही दे दिया। अब कह रहा 2 गुना से, 2 गुना करेगा तो 4 पैर वाला जानवर निकलेगा, और 4 गुना का डिफरेंस होगा तो 2 पैर वाला निकलेगा। यहां देखिए 2 गुना कह दिया तो गाय की संख्या तो पूछिए, गाय यानी 4 पैर वाला, कुछ करना है इसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 24/2 से कैंसिल आउट 12 टाइम्स। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12, यानी ऑप्शन डी। पर ध्यान रखिए दोस्तों, यहां यदि वो पूछा होता बत्तख की संख्या बताइए तो आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहां मुझे डिफरेंस दिया है और वो दुगने का डिफरेंस दिया, इसलिए बत्तखों की संख्या यहां ज्ञात नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे। हां, पर यही ये कह रहा होता कि सिरों की संख्या के 4 गुने और पैरों की संख्या का अंतर दे तो फिर सिर्फ बत्तख निकलता, गाय नहीं निकलता। समझ रहे हैं आप बात को? चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। किसी वर्ष पुरुष की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हो, गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई एक वर्ष बाद। तो पूछ रहा है वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या बताइए। सेम वही है, 2 ही लोग तो हैं, पुरुष और महिला, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहां भी वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका। क्या करना है, सबसे पहले ओवरऑल वृद्धि देखिए। देखिए 9800 जो था ये 10,458 हो गई, तो वृद्धि कितना होगा आप घटा लेंगे इसमें से, इसको माइनस कर लीजिए, तो ये 8, ये 5 और ये 14 में से फिर घटाएंगे 8, तो ये 6। तो हम कहेंगे ओवरऑल एक साल में बढ़ रहा है 658। वृद्धि तो चालू है, ये निकाल लिया हमने। अब पूछा क्या है, पूछा पुरुषों की संख्या। तो बताइए, हमने कहा जो भी पूछा जाए अपोजिट मान लेना। पुरुष पूछा है तो हम मान लेंगे कि ये सारा का सारा महिलाएं। जब सारा का सारा महिलाएं हो जाए तो बताइए महिला में कितना % का वृद्धि है, तो महिला में 5% का वृद्धि होती है। तो 9800 का 5% आप निकालेंगे, ये लिखा हुआ है, हम यहां निकाल देते हैं। ये 9800 का 5% आप निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 5 8 40, 45 और 4 49, तो 490 होता। पर यहां कितना है, यहां 658। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो यहां 8 और ये 15 में से 9 घट गया 6, 5 में से गया 4 गया 1, तो 168 का डिफरेंस है। तो 168 और बट्टे में ये 5% और ये 8%, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 3% का। तो डिवाइडेड बाय 3% हो गया, निकल गया जो डिफरेंस है। अब आप यहां से जानते हैं कि ये परसेंटेज हटेगा तो ऊपर में 2 जीरो चला जाएगा, और ये 3 से काट देंगे इसको, तो ये 56 टाइम कैंसिल, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5600। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई 5600, ऑप्शन सी सही उत्तर है। यही यदि महिला पूछा होता तो मान लेते सारा का सारा पुरुष है। आपको समझ आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, आगे समझते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए को कुछ धन 12% पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, और शेष जो बच गया वो 10% पर। ये भी तो वही है कि ये जो 10,000 रुपए था इसमें वो 2 ही बैंक में दिया, एक बैंक जो है उसे 12% ब्याज देगी और दूसरी बैंक जो है उसे 10% ब्याज देगी। इसमें भी क्या है, कह रहा है 1 वर्ष बाद उसे 1090 रुपए ब्याज मिले। 1 वर्ष में 1090 का ब्याज मिला है। तो पूछा 10% पे कितना दिया, अब आप खुद बताइए मुझे पूछा 10% पे कितना दिया, तो हमें क्या मान लेना चाहिए।
बिल्कुल, जो पूछे अपोजिट 10% पे पूछा है तो हम मान लेंगे कि सारा का सारा धनराशि वो 12% पे दिया। आप समझ रहे हैं बात को? जब सारा 12% पे दिया होता तो ब्याज कितने मिलने चाहिए इसका? 12% से 2 जीरो कैंसिल, तो ब्याज मिलना चाहिए 1200 का, पर ब्याज कितने का है? 1090 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस है 110 रुपए का। अब डिफरेंस है तो कंपेयर कीजिए 10% और 12% डिफरेंस कितने का? तो आप कहेंगे 2% का डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाई 2%। सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब तो आप यहां से जानते हैं दोस्तों, परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो चला गया, 2 से काट दीजिए इसको, ये 55 टाइम कैंसिल है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5500। समझ पाए दोस्तों? यही पूछा था, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5500। क्लियर है दोस्तों? तो यही कॉन्सेप्ट था। कैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सारे 7 टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आपको क्या करना है कि आपको तुरंत वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे और फिर 2-3 बार सारे सवाल बना जाइए। मैं गारंटी लेता हूं एक भी सवाल पेपर में नहीं छूटेगा। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यदि कुछ इसमें आपको बताना हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए आज मैं इतना ही बताता हूं, यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूं। तो थैंक यू दोस्तों।